दोस्तों, अपने आप में एक सबसे बड़ी खबर आज पूरे दिन की आई है। और ना केवल पूरा दिन, अगर हम कहें तो पूरे हफ्ते में अपने आप में जो छात्र लगातार यूजीसी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बेहद ही बड़ा तोहफा आया है। जो छात्र लगातार सवाल कर रहे थे कि जो आप एक तरफ यह बोल रहे हैं कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, उसमें अगर सवर्ण समाज के साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा तो उसके बारे में कौन देखेगा। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनाई गई। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या फैसले किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जो वहां पर जजों की कमेटी बैठी हुई थी, उन्होंने क्या क्या टिप्पणी की है, पूरी खबर आप देखिएगा। लेकिन आप सबसे पहले इस तस्वीर पर नजर डालिए। क्या लिखा हुआ है? नियमों में सुधार करो, भविष्य से खिलवाड़ नहीं। सरकार ने इस बात को सुना, सरकार ने इस बात को समझा, और सरकार को, अभी की जो वर्तमान की सरकार है, उनको बोला भी गया, आदेश भी दिया गया है कि अब जो यूजीसी के नियम है उसमें आप परिवर्तन लाइए, इसमें संशोधन करिए। जो जो समस्याएं स्टूडेंट्स को लग रही हैं, छात्रों को लग रही हैं, या फिर किसी एक समाज को लग रही हैं, उन समस्याओं पर काम करके फिर ये यूजीसी इंप्लीमेंट करने की बात करिएगा, उससे पहले मत आइएगा। ये स्ट्रांग मैसेज अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये बीबीसी न्यूज हिंदी की रिपोर्ट देखिए, जिसमें बताया गया है कि यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या कुछ कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के प्रावधानों में प्रथम दृष्टता अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंकाएं भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों को दोबारा ड्राफ्ट करने के लिए कहा है। तब तक इन नियमों के लागू होने पर भी रोक लगा दी गई है। भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए थे। ये नियम इसी विषय पर 2012 में लागू किए गए नियमों की जगह जारी किए गए हैं। यानी कि अब यूजीसी एक्ट 2026 नहीं, बल्कि यूजीसी एक्ट 2012 लगेगा। और आप समझिए कि जो इसमें प्रॉब्लम्स थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एड्रेस किया, उन प्रॉब्लम्स को सुना, समझा कि आखिरकार कैसे जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको इस चीज से समस्या आ सकती है। और इसलिए बोला गया है कि इन नियमों में आप संशोधन करिए, जो जो इसमें प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको दोबारा से मुझे ड्राफ्ट करके ये बिल दिखाइए। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की प्रक्रिया पे बात करेंगे। उससे पहले इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर आदेश आ चुका है कि हम उससे पहले इसको नहीं इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि आखिरकार छात्रों की बात सुनने वाली भी सरकार है। वरना एक सरकार मैंने देखा है मंडल कमीशन के समय पर कि जब तक छात्र अपने देह में आग नहीं लगा देते थे तब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द 1990s। ये वो सरकार हुआ करती थी। और आज की सरकार को देखिए जो सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट तक फैसला जा सकता है, जहां पर बातचीत हो सकती है, लोगों की भावनाओं को समझा जा सकता है। आगे देखिए आप इस खबर को। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। देश भर में नियमों का जो विरोध हो रहा था अब वो धीरे धीरे शांत होगा। मैं आप पहले ये स्टेटमेंट पढ़िए। सीजेआई सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो क्या कह रहे हैं? हमने जाति विहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं? और उसके बाद ये भी कहते हैं आप एससी एसटी स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाएं हैं। सीजेआई सूर्यकांत अब इस बात को समझ चुके हैं कि बिल्कुल, और यह स्टेटमेंट मेरा पहले भी रह चुका है कि एक ब्राह्मण का बच्चा जो है वो भी गरीब हो सकता है। और आरक्षण की सुविधाओं को लेते हुए एक व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट से आता था, वो भी अब अगर आगे बढ़ चुका है तो उसको बराबरी का अधिकार मिलेगा ना। अब ये बात सीजेआई सूर्यकांत साहब समझ गए और उन्होंने कहा कि आप ये जो अलग हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं इसको खत्म करिए भाई। ये क्या लॉजिक है? अब जो छात्र आपस में मिलजुल करके रहने की बात करते थे, ये तो उनके साथ फरेब हो जाएगा। इट्स अ क्लियर फ्रॉड विद देम। और ये सीजेआई सूर्यकांत साहब ने सुना और समझा। आगे आप देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यानी कि एक के साथ भेदभाव हटाने की बात चल रही थी, लेकिन दूसरे को लग गया कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और इसलिए दोनों को सामंजस्य बिठाते हुए, दोनों के साथ अन्याय ना हो यह समझते हुए इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। और यह अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत क्लियर मैसेज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब की तरफ से कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, धैर्यता रखिए। बस अभी ड्राफ्ट हुआ था, जब बिल आएगा तब देख लिया जाएगा। ड्राफ्ट हुआ था, गलतियां हुई, उसको सुधारेंगे, फिर जब बिल आएगा उसमें आप देखिएगा कितनी क्लैरिटी और विजन के साथ वो बिल आने वाला है। यह सीजेआई सूर्यकांत साहब का भरोसा ही है हमारे ऊपर। आगे आप देखिए, यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अब डायरेक्ट, यानी कि अब अगली सुनवाई तक ये नियम लागू नहीं होंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। साथ के साथ जो इन नियमों को गलत तरीके से बताने का मिस इंटरप्रिटेट हो रहा था, उसको भी अब सुधारने का काम होगा। अब डायरेक्ट सरकार को नोटिफिकेशन भेज दी गई है कि इसको दोबारा से ड्राफ्ट करके भेजिए मेरे टेबल पर, तब इसके बारे में चर्चा होगी 19 मार्च को। यू हैव इनफ टाइम फॉर दैट। अभी जनवरी का माह चल रहा है, फैब आएगा मार्च, 19 मार्च, यू हैव इनफ टाइम, 1.5 महीने का समय है। इसमें आप अच्छे तरीके से इसको ड्राफ्ट करिए जिससे कि किसी भी छात्र को समस्या ना हो, और फिर इस पर आगे बातचीत करते हैं। आगे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लागू किया यूजीसी का 2012 वाला पुराना नियम। जाने इसमें क्या है, अब समझिए। 2012 का जो यूजीसी नियम था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो क्या कहता था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से जारी किए गए नए नियमों को फिलहाल लागू करने से रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन नियमों में कई बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और इस वजह से इनका गलत इस्तेमाल की संभावना बन रही है। बेंच ने केंद्र सरकार से कहा वह इन गाइडलाइन का मसौदा दोबारा तैयार करे और नियमों को ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जनवरी 2026 में अपने इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन जारी किए थे। इनका उद्देश्य था कैंपसों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना और छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए एक सुरक्षित व सम्मानजनक माहौल बनाना। लेकिन नियम जारी होते ही देश भर में एक सवाल तेजी से उठने लगा, क्या भेदभाव रोकने के लिए भारत में पहले से ही कानून, कोर्ट आदेश और संस्थागत संस्थी मौजूद नहीं है क्या? ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि व्यवस्था भी अभी 2012 के ढांचे के अनुसार ही संचालित की जाएगी। यानी कि इसमें इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं बताया गया है। 2012 वाला जो है उसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ भेदभाव की बातें नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में 2012 वाला जो यूजीसी एक्ट है उसमें यही होगा कि यूनिवर्सिटीज को और बेहतर तरीके से काम करने के लिए बोला जाएगा और शानदार रूप से काम करने के लिए बोला जाएगा ताकि यूनिवर्सिटीज अभी बेहतरीन रूप से संचालित रहे। अब 19 मार्च के फैसले की तरफ लोगों की निगाहें होंगी, जिससे पता चलेगा कि यूजीसी एक्ट 2026 क्या सच में इसका मिसयूज हो पाएगा आगे जाकर के या नहीं। हालांकि अब इसको लेकर के नया ड्राफ्ट सरकार बना करके तैयार करके देगी। अब इससे आगे मालूम पड़ेगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगा। लेकिन अगर आप पूरे देश भर की बात करें तो पूरे देश भर में इसको लेकर के अलग अलग जगह बहुत ही बड़े बड़े और मास लेवल पर प्रोटेस्ट हुए। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के दिल्ली, जहां पर भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जगह जगह छात्रों ने इसका विरोध कर बताया कि सरकार को इस चीज को लेकर के दोबारा सोचना चाहिए। और उसके बाद ही अलग अलग तरीके से पीआईएल दाखिल हुए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद आज यह फैसला आया है। और इसके बाद से छात्रों में एक सांत्वना है, एक उम्मीद है कि सरकार अब इसको और बेहतरीन तरीके से सोच समझ के इस ड्राफ्ट को तैयार करेगी। जो अब तक सरकार के मन में यह सवाल था कि क्या सच में छात्र उससे नाराज है, और छात्रों के मन में सवाल था कि क्या सच में सरकार सवर्ण समाज के बच्चों के साथ भेदभाव करने का एक नया प्लान बना रही है। उन दोनों के बीच में शांति अब बनी हुई है। अब
जो सवर्ण समाज के छात्र हैं वो अब फिर से सरकार की तरफ एकटक निगाहें देख रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस बार सरकार सच में इस ड्राफ्ट को हमारे लिए भी ठीक तरीके से तैयार करेगी या नहीं। हालांकि आने वाली तारीखें बताएंगे। आप क्या सोचते हैं इस यूजीसी एक्ट को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 19 मार्च के फैसले में आप क्या सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।